बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजम सवाती ने एक ट्वीट की थी जनरल बाजवा के खिलाफ। 45 FIR उसके खिलाफ कट गई थी और उसके साथ ISI के एक ऑफिसर के खिलाफ जनरल फैसल नसीर, तो उनके खिलाफ 45 FIR कटी थी। उनको नंगा किया गया था, उनको पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया था। फवाद चौधरी ने एक बात की, उसको इस वक्त वो कह रहा है मुझे मारा गया है। पूरे पाकिस्तान में उसको बेइज्जत किया जा रहा है, काला कपड़ा डाला जा रहा है। शहबाज गिल का तो हाल ही ना पूछे। लेकिन मंजूर पश्तीन, जिसके बारे में लोग अब पूछना शुरू हो गए हैं कि भाई मंजूर पश्तीन क्या जानबूझकर ये काम करता है, 2 नंबर बंदा है, ये है क्या? मंजूर पश्तीन ने जो कल पेशावर का हमला, उसके बाद जरा ट्वीट देखिए इस बंदे की। इसको कोई नहीं हाथ लगाएगा, ये लाडला है, ये क्या है, कौन जानना चाह रही। कहता है बदअमनी पैदा की जाएगी। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान की फौज को कह रहा है। वो कहता है कि बदअमनी पैदा की जाएगी, धमाके होंगे, CPEC तक बात पहुंच जाएगी, फिर चाइना से पैसे लिए जाएंगे कि दहशतगर्दी से CPEC को नुकसान पहुंचा है, हमने मारने हैं, यानी बंदे मारने हैं, तो हमें आपने पैसे दें। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अमेरिका से डॉलर्स लिए जाएंगे कि हमने मजीद बनाने हैं ताकि CPEC नाकाम हो सके। वो कह रहे हैं कि चाइना से पैसे लेते हैं कि देखो CPEC का नुकसान हुआ है, और फिर अमेरिका से पैसे लेते हैं कि हमने मजीद तालिबान पैदा करने हैं, और मारने के भी पैसे लेते हैं, बनाने के भी पैसे लेते हैं। फिर इसने कहा पर साथ उसने कहा कि बस एक को मारेंगे और 2 को बनाएंगे ताकि कारोबार चलता रहे। यानी अब आप सोचिए जरा, उसने पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस इदारों को कहा है कि चाइना से पैसे लेते हैं कि हमने बंदे मारने, अमेरिका से पैसे लेते हैं बनाने के। तो रेशो जो बना रहे हैं वो अमेरिका को जो पैसे लेंगे तो 2 तालिबान खड़े करेंगे, और चाइना से पैसे लेकर एक को मारेंगे, एक रहेगा। यानी इस रेशो से बनाएंगे कि ताकि धंधा चलता रहे। अगर ये बात आजम सवाती ने की होती तो उसके साथ क्या हशर होता? एक मिनट बाद बताइए ना, क्या होता आप हशर, क्या करते, क्या आप आजम सवाती के साथ? आप उसको छोड़ते? इमरान खान ने बात की होती है, किसी और ने बात की होती है, आप उसको छोड़ते? अब मंजूर पश्तीन ने बात की है, इसको कुछ नहीं कहेंगे, लाडला है। कौन है ये मंजूर पश्तीन? इस पर क्यों नहीं हाथ डालते? किसने नारा इंट्रोड्यूस करवाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? PTM ने करवाया था। आज मोहसिन दावड़ क्या है? PTM हुकूमत, उसको एक कॉल गई थी। वो किसका बंदा है मोहसिन दावड़? उसको एक कॉल गई कि इमरान खान के खिलाफ जाना है, वोट देने के लिए आ गया। लेकिन इस सूरत हाल में पूछा जाए, मोहसिन दावड़, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। अरे वजीर, इसको कुछ नहीं कहना। मंजूर पश्तीन वो सरेआम कहता है, आप उसके नारे देखिए जरा मंजूर पश्तीन के। वो कहता है 2-3 नारे उसने इंट्रोड्यूस कराए। उसने कहा ये जनरल कर्नल दहशतगर्द, ये PTM वाले नारे मारते थे, और मंजूर पश्तीन फिर वो कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप सोचिए पूरे पाकिस्तान में चलते रहे यही नारे, मरियम नवाज के जलसों में लगाए गए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज मंजूर पश्तीन ने जो बात की है, पाकिस्तान में आज तक किसी ने बात नहीं की। उसने कहा अमेरिका से डॉलर्स लेकर 2 तालिबान पैदा करते हैं, रेशो, और फिर चाइना से पैसे लेते हैं उनको मारने के लिए, एक को मारते एक को छोड़ते हैं ताकि धंधा चलता रहे। इतनी बड़ी बात। आप ये देखें कि इस सूरत हाल में इनको आप कोई हाथ नहीं लगा सकते। देखिए 2 चीजें इस वक्त ये सारे कौम जानना चाह रही है कि इस मुल्क के अंदर क्या हमने अपने फौजियों की भी शहादतें देते रहना है? क्या पुलिस शहादतें देती रहेगी? ये सारे के सारे करते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सिर्फ आप इतनी बात बता दे, ये मामला, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कोई हद है इसकी? कोई एक बता दीजिए, हद है इसकी? कहीं पर इसने स्टॉप होना है? कोई पूछ रहा है इतनी चेक पोस्टों से वो हमलावर कैसे इतनी मेन, जिस तरह शहबाज शरीफ ने IG से बिल्कुल सही बात उसने पूछी थी। देखिए 100 इख्तलाफ कर ले आप शहबाज शरीफ से, लेकिन उससे बात बिल्कुल IG से ठीक पहुंची है। उसने कहा यार ये एक बात बताएं कि पुलिस लाइन गेट को जाने वाला एक ही रास्ता है, हमलावर कैसे चला गया? आज वही IG कहता है हो सकता है वो बार बार मवाद लेकर अंदर जाता हो, इकट्ठा किया और फिर ये काम किया हो। यानी वो मवाद लेकर अंदर जा रहा है बारूदी, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यानी ये अजीबोगरीब बात है, वो इतनी चेक पोस्ट क्लियर करके आ गया है और वो चला गया है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी बड़ी हमारी नाकामी होगी। हमने किसको इसे घटाया है? किसने रिजाइन किया है? हमें इस वक्त कोई ये नहीं बता पा रहा कि भाई वो बंदा पहुंच कैसे गया है अंदर। इतनी सिक्योरिटी थी,
इतने कैमरे लगे हुए थे, इतनी चेक पोस्टें थी, वो कैसे पुलिस लाइन से क्रॉस करके चला जाता है और वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है। कौम को बताया ही नहीं जा रहा कि भाई ये हो कैसे रहा है, कैसे वो बारूद लेकर चला गया है, ये बंदे रहते कहाँ पर है, हमने तो इतनी बाढ़ लगाई हुई है, उस बाढ़ से वो कैसे आ सकते हैं। मंजूर पश्तीन उठकर ये बात कह रहा है। आप इमेजिन कर लें, ये बात अगर पीटीआई के लोगों ने की होती, आज उनके खिलाफ क्या हाल होता। क्या बात है, मंजूर पश्तीन लाडला है या उसको कुछ नहीं कहना या उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करनी। हमारे मुल्क में हमें पता ही नहीं है, हम इतना बजट देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, हमें बदले में सिक्योरिटी क्या मिलती है कि हमारे 100 से ज्यादा नमाजी शहीद हो जाते। वो कोई जुए खाने में नहीं गए थे, वो कोई शराब पीने के लिए नहीं थे, वो अल्लाह के घर पर इबादत कर रहे थे। उसको मारने वाले तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप एक बात बता दें, उसको कैसे आप कह सकते हैं? किसका दिल करता है यार, कोई मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है, कैसे किसी का दिल करेगा यार इसको मारने के लिए? वो पता नहीं अपने गमों से दूर आकर वो अल्लाह को सजदा कर रहा है कि मालिक मेरी खताएं माफ कर दे, मालिक कोताही हो गई है, मुझे कुछ तो मेरे हाल पे रहम कर दे कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी है। या वो अपने अल्लाह को राजी करे या अल्लाह की मोहब्बत में आया है, अपना फर्ज अदा करे। यार हम उसको जाकर मार देते हैं और हमें को यानी हम पूछ भी नहीं सकते कि भाई वो आया कैसे है। इतनी सिक्योरिटी, हम इतना पैसा देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद ही कहते हैं कि जी अच्छा। अब आप सोचिए जरा, मंजूर पश्तीन को आप नहीं कुछ कह सकते? ये जरा हिसाब किताब देख ले, क्यों नहीं आप कह सकते? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी हुई है। आज लोग खड़े हैं उसके पीछे बड़ी तादाद के अंदर, इसलिए नहीं आप कुछ कह सकते। तो पीटीआई के पीछे कम लोग खड़े हैं। एक सवाल का जवाब दे देना कि कैसे सारे का सारा मामला हो रहा है। यानी इस मुल्क के अंदर हमें पता ही नहीं है हमारी सिक्योरिटी क्या है, हमें पता ही नहीं है कि आपके फेवरेट्स कौन से। मंजूर पश्तीन को नहीं हाथ लगाना, आदम सवाती को हाथ लगा लेना। इतनी बड़ी बात आज तक कोई बंदा कर ही नहीं सका। आप नारे देखिए जरा, इनके नारे अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक नारे हैं। डायरेक्टली कर्नल जर्नल को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम दहशतगर्द हो। वो अली वजीर समेत वो सारे वो उठ के नारे लगाते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब कौम आवाज उठाए और कौम इनसे पूछे कि भाई आप एक सलूक कर लें, डिसाइड कर लें कि आपने इसको भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है। ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज अपनी जलसों के अंदर नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फौज पर इल्जाम लगाए कि ये जानबूझकर खुद दहशतगर्दी करवाते हैं, और मंजूर पश्तीन आप पर इल्जाम लगाए कि आप पहले दहशतगर्द पैदा करते हैं, 2 करेंगे, आप अमेरिका से डॉलर्स लेंगे, फिर बनाएंगे और फिर उससे सी पैक पर हमले करवाएंगे और फिर चाइना से पैसे लेकर उनको मारेंगे। आप एक बात बता दें, क्या आपने मंजूर पश्तीन को नहीं पकड़ना? वजह क्या है? इसकी एक लॉजिक अभी तक कौम को समझ नहीं आ रही कि क्या बात है। इमरान खान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आम पाकिस्तान भी हिस्सा है। हमारे फौजियों ने इतनी शहादतें दी हैं, आप यकीन कीजिए ये खानदान हमारा बचा नहीं है फौजियों का जिसने शहीद ना वो हुआ, उनके खानदान में कोई ना कोई बंदा ना हो, शहादतों का अंबार लगा हुआ है। वो बेचारे जब ये देखते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, कि आप सोचिए आम पाकिस्तानी हो, फौजी हो, पुलिस लाइन वाले हो, यार 100 इख्तलाफ हो सकते हैं लोगों को, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कर सकता। ये कोताही किसकी थी, किसकी वजह से 100 बंदा हमारा शहीद हो गया? किसी को अभी तक जिम्मेदारी नहीं। वो सीसीटीवी फुटेजेस लगी हैं, वो मॉनिटर कौन कर रहा है, पूरे शहर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं इस दिन के लिए कि हम हमारे फौजी भी शहीद हो, हमारे लोग शहीद हो, इकोनॉमी बैठ जाए। किस मकसद के लिए? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।